पिछले वीडियो में वर्ण विचार पढ़ रहे थे। अब हम जो है शब्द विचार पढ़ने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। शब्द की परिभाषा। वर्णों के मेल से बना स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है। दोस्तों, वर्ण जो होते हैं उन वर्णों का जब परस्पर मेल होता है तो मेल से जो है एक नया स्वरूप बनता है, उसे हम क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। आगे हम देखते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण करें तो शब्दों के जो वर्गीकरण है उसके आधार पर शब्दों को जो है 5 भेदों में बांटा गया, मतलब 5 इसके भाग बताए गए, 5 प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, व्याकरणिक कार्य के आधार पर, और 5वां जो होता है अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम जो है रचना के आधार पर पढ़ेंगे, जिसमें 3 प्रकार के शब्द होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, फिर होता है यौगिक शब्द, फिर होता है योग रूढ़ शब्द। जैसे हम यहाँ पर रूढ़ की अगर बात करें तो रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द किसी अन्य शब्द या शब्दांश के योग से बने हो उन्हें मूल शब्द या रूढ़ शब्द कहा जाता है। इन रूढ़ शब्द को मूल शब्द भी कहा जाता है ना। मतलब किसी अन्य शब्दांश के योग से बने हो उन्हें हम क्या कहेंगे? मूल शब्द या रूढ़ शब्द कहेंगे। जैसे पुस्तक, पानी, हाथ, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाएंगे? हमारे रूढ़ कहलाएंगे। उसके बाद में यौगिक की बात करें, 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग या मेल से बने सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब इन दोनों में अंतर क्या है? इनमें अंतर है कि इनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते मूल शब्दों के, और यौगिक शब्द के सार्थक खंड हो सकते हैं, हम इनको विभाजित कर सकते हैं। जैसे आइए इनको उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे यौगिक शब्द होते हैं इस प्रकार से इनको हम खंडित कर सकते हैं। जैसे एक शब्द हम लिख सकते हैं सेनापति। सेनापति जो शब्द है इसको हमने 2 खंडों में विभाजित कर दिया। सेना शब्द अलग हो जाएगा और पति अलग हो जाएगा। उसी प्रकार से राष्ट्रपति का होता है राष्ट्र प्लस पति। उसी प्रकार से रसोई घर हो गया, रेलगाड़ी हो गई। तो ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम खंडित कर सकते हैं, टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे? यौगिक कहलाएंगे। तीसरा जो है हमारा यौगिक रूढ़। ये वे शब्द होते हैं जो यौगिक शब्द एक ही अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। मतलब ये शब्द क्या होते हैं? यौगिक तो होते हैं, लेकिन जब अर्थ के सार्थक जो अर्थ निकलता है उस अर्थ के साथ में मिलकर ये क्या बन जाएंगे? रूढ़ बन जाएंगे, है ना। यौगिक तो होने के साथ साथ में ये रूढ़ बन जाते हैं अर्थ के साथ में, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? योग रूढ़ कहा जाता है, यानी यौगिक रूढ़ कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम की बात करें तो तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आते आते इनका जो रूप परिवर्तित हो जाता है या इनमें परिवर्तन हो जाता है। हम सबसे पहले अगर बात करें तो तत्सम 2 शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम, जिसका अर्थ होता है उसके सम्मान। उसके सम्मान, इसका जो है तत्सम शब्द का अर्थ होगा उसके सम्मान। तो ये जो है संस्कृत में जैसे लिखे जाते हैं उसी के सम्मान वापस हिंदी में इनका प्रयोग होता है, जिसे हम तत्सम कहते हैं। तद्भव की अगर बात करें हम तो तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में आने पर परिवर्तन हो जाता है, जिनमें से परिवर्तन की अगर हम बात करें तो तत्सम शब्द में अक्षी, ये तत्सम शब्द है ना। उसके बाद में आक, अक्षी को हम तद्भव शब्द के रूप में हिंदी में लिखेंगे तो वो क्या बन जाएगा? हमारा
आँख, है ना। तो अग्नि, आग, होस्ट, हॉट, इस प्रकार से तत्सम और तद्भव शब्द होते हैं। फिर होते हैं देशज। देशज होते हैं जो हमारे देश में या जो भाषाएं बोली जाती हैं उन भाषाओं या बोलियों से जो शब्द लिए जाते हैं उनको देशज कहते हैं। विदेशज, विदेशज वे शब्द होते हैं जो अन्य भाषाओं जैसे अंग्रेजी हो गई, फ्रांस हो गई, जर्मनी हो गई, इन भाषाओं से जो शब्द लिए जाते हैं हिंदी के अंदर प्रयोग आते हैं वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। उसके बाद में व्याकरणिक प्रकार के आधार पर अगर हम बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य शब्द होते हैं और एक परिभाषिक या तकनीकी शब्द होते हैं। सामान्य शब्द से मतलब है आम बोली चाली में यानी हम जो हमारे यहाँ की जो जनता है या ग्रामीण जो इलाका है वहाँ पर आम जो भाषाएं बोली जाती है उनमें जो शब्द का प्रयोग होता है वे सामान्य शब्द कहलाएंगे। परिभाषिक या तकनीकी जो वैज्ञानिक तकनीकी आधार पर शब्द होते हैं जैसे भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो परिभाषिक तत्व कहलाएंगे वैज्ञानिक के आधार पर। उसके बाद में दोस्तों चौथा जो होता है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, ये दो प्रकार के होते हैं, विकारी, अविकारी। विकारी शब्द उन्हें कहेंगे जिनमें प्रयोग के आधार करने पर किसी में कोई विकार उत्पन्न होता है, जिस शब्द से परिवर्तन आ जाता है, विकार उत्पन्न होने की वजह से परिवर्तन आ जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी जिनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता या कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 प्रकार के शब्द होते हैं विकारी। अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक। तो दोस्तों आज तक शब्द विचार में बस इतना ही। इसी से टॉपिक शब्द विचार से जुड़ा हुआ अगला जो है वीडियो हम नेक्स्ट समय लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।